दो आदमी एक बूढ़ी औरत को नहाते हुए झांक रहे हैं। तभी जैसे ही वह अपने बाल खोलती है, साथी को कुछ अपराध बोध होता है। वह सोचता है कि ऐसा करना ठीक नहीं है। तभी यश उसे कहता है कि मत देखो और खुद टकटकी लगाकर देखता रहता है। पर जल्द ही वह दंग रह जाता है। जो अभी अभी सफेद बालों वाली बूढ़ी औरत थी, पल भर में उसके बाल काले और चमकदार हो गए। वह धीरे धीरे पानी में बैठती है और अपना शरीर धोने लगती है। उसका साथी भी पीछे मुड़कर ध्यान से देखने लगता है, लेकिन जब वे थोड़ा और पास जाने की कोशिश करते हैं तो गलती से एक पत्थर पर पैर रख देते हैं। आवाज सुनकर सामने वाली औरत मुड़ती है और वह एक खूबसूरत युवती बन चुकी होती है। दोनों अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाते। वे जल्दी जल्दी सफाई देने लगते हैं कि वे झांकने वाले नहीं हैं, पर युवती उन्हें गुस्से से घूरती है। अचानक वह अपनी तलवार निकालती है और पत्थर से छलांग लगाकर हवा में उड़ जाती है और वह एक बार में ही दोनों को बेहोश कर देती है। फिर जब दोनों की आंख खुलती है तो वे खुद को किसी गाड़ी के अंदर पाते हैं। फिर वह सोचते हैं कि क्या जो कुछ हुआ वह सिर्फ एक सपना था। बाद में वे एक कैफे पहुंचते हैं और पाते हैं कि वहां की मालकिन वही बूढ़ी औरत है जो नहा रही थी, लेकिन औरत उस बात का जिक्र नहीं करती और दोनों भी चुप्पी साध लेते हैं। तभी यश शौचालय जाने की अनुमति मांगता है। बूढ़ी औरत पास के कमरे में होती है। फिर वह शौचालय से आने वाली अजीब आवाजें सुनती है और एकदम स्तब्ध रह जाती है, क्योंकि यह वही आवाज है जो उसने अपने सपनों में पिछले 699 वर्षों से सुनी थी। वह जल्दी से रसोई में लौटती है और पल भर में फिर से एक सुंदर युवती बन जाती है। उसकी यादें 699 साल पीछे चली जाती हैं। असल में उसका नाम यूनान है। वह एक परी है जिसने अपने पंखों वाला वस्त्र खो दिया था, इसलिए स्वर्ग नहीं लौट पाई। इस वजह से वह 699 सालों से धरती पर रह रही है और अपने प्रेमी के पुनर्जन्म का इंतजार कर रही है। और साधारण लोगों की नजरों में वह एक बूढ़ी औरत है, लेकिन उसका सच्चा प्यार ही उसकी असली शक्ल देख सकता है। वह चाय बनाते हुए दोनों आदमियों को ध्यान से देखती है ताकि जान सके कि उनमें से कौन उसका प्रेमी है, पर दोनों में कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। वह पौधों को पानी देने बाहर जाती है, जिससे यश को डर लगता है कि वह गिर न पड़े। वह उसकी मदद के लिए आगे बढ़ता है। तभी यूनान पीछे मुड़कर देखती है